हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और चंडीगढ़ आईटी पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर का पार्ट 2 देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ एडमिन या आईटी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उन सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइंड एमओयू विद एएमएनएस इंडिया टू एस्टेब्लिश खो खो हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो कौन सी स्टेट ने ये जो है वो एमओयू साइन किया है? वो किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? एएमएनएस इंडिया के साथ, टू एस्टेब्लिश खो खो हाई परफॉर्मेंस सेंटर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है, तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? नवीन पटनायक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन जुलाई 2023 विच कंपनी हैज एंटर्ड इनटू निफ्टी 50 इंडेक्स। कौन सी कंपनी है जो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है वो एंटर हुई है? वो है आपके पास एल टी आई माइंड ट्री। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। एल टी आई माइंड ट्री एंटर्स द निफ्टी 50 इंडेक्स। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईएमडीज 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो आईएमडी की 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो आईएमडी की 2023 की विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? वो है 56। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 111 है। कितने देशों में से, अगर आपसे पूछ लीजिए कितने देशों में से है, तो आउट ऑफ 125 कंट्रीज, 125 देशों में से 111 है। और भारत जो है वो पहले 4 स्थान से फिसल कर, मतलब पहले ठीक था, अब 111वें स्थान पर आ गया है। 4 माइनस कर दे तो पहले 107वें स्थान पर था, अब फिसल कर कितने पे आ गया? 111वें स्थान पर आ गया। तो कोई अच्छी बात नहीं है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान कौन से स्थान पे है, तो पाकिस्तान की वैल्यू बात करें तो वो 102वें, हमसे बेहतर स्थिति में है पाकिस्तान अभी। ठीक है ना। जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, उसमें जो भारत के पड़ोसी देशों में से जो पाकिस्तान है वो 102वें स्थान पर है, बल्कि हमारा 100 कितना स्थान है? 111वां स्थान है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो इसकी स्थिति भी हमसे बहुत बेहतर है, 81वें स्थान पर है। ठीक है। नेपाल की बात करें, नेपाल की 69th है। और अगर श्रीलंका की बात करें तो ये 60वें स्थान पर है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान 102 स्थान पर है, बांग्लादेश 181वें स्थान पर है, नेपाल 69th पे है और श्रीलंका 60th जो है वो स्थान पे है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ मेगा नेशनल इवेंट नेम्ड शक्ति 2023 हेल्ड। तो शक्ति 2023 नामक एक मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, कहाँ पर? तो ये किया गया है कलपक्कम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कलपक्कम में ये आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, हु चेयर्ड द 43rd एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग। तो प्रगति मीटिंग, प्रगति जो बैठक है उसके 43वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी किसने? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया? तो ये किया है किसने? आपका ऑप्शन नंबर बी, सीबीएसई ने। तो सीबीएसई ने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश सॉफ्टवेयर का नाम है, ये विकसित किया है। ऑप्शन नंबर
बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2023? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2023 का विषय क्या है? आपको इसका थीम बतानी है 2023 की, तो वो है हर लैंड हर राइट्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कब मनाया जाता है? विश्व कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो डे है वो कब मनाया जाता है? वो 17 जून को मनाया जाता है। और इसकी इस बार जो थीम थी वो थी हर लैंड हर राइट्स। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, ऑन विच डे सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड नेशन वाइड एनुअली? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, इंडिया रिसीव्ड स्पाइक एनएलओएस मिसाइल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत को निम्नलिखित में से किस देश से स्पाइक एनएलओएस मिसाइल जो है प्राप्त हुई है? तो ये मिसाइल का नाम है कौन सी? स्पाइक एनएलओएस। ये कौन से देश से इसको प्राप्त हुई है भारत को? वो इजराइल से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चंडीगढ़ एडमिन और आईटी पुलिस कांस्टेबल की पूरी प्रिपरेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। माफ कीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉन द राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी एट नेशनल गेम 2023? इसमें आपको बताना है कि राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है नेशनल गेम 2023 में किसने जीती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने ये ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र ने टोटल इसमें से कितने मेडल जीते हैं? 228 मेडल यहाँ पर जीते हैं, जिसमें से 80 जो हैं वो गोल्ड है। सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर जो है वो 69 है, और गोल्ड हो गया आपके पास, सिल्वर हो गया, और ब्रॉन्ज की अगर हम बात करते हैं तो वो 79 है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट द न्यू टैक्स रेजाइम विल प्रोवाइड एन इनकम टैक्स रिबेट अप टू व्हाट अमाउंट? तो केंद्रीय बजट के अनुसार नई कर व्यवस्था कितनी राशि तक आयकर छूट प्रदान करेगी? जो नई कर व्यवस्था है वो कितनी राशि तक छूट प्रदान करेगी? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 लाख तक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2023? विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये क्या था? ये था हमारे पास, समुदायों को नेतृत्व दें, यानी कि लेट कम्युनिटीज लीड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है 2023 का, उसकी जो थीम थी वो थी लेट कम्युनिटीज लेड। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4th आंसर हो जाएगा। और ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला हमारे पास, रिसेंटली द 27th एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज मालाबार ऑफ क्वाड नेशन कंक्लूड विच कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इट? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में क्वाड देशों के नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण संपन्न हुआ। इसमें किन देशों ने भाग लिया था? तो इसमें जो भाग लिया था वो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट जो है, इन्होंने मालाबार का 27वां संस्करण हुआ था, इन देशों ने इसमें भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड 75 ईयर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गेम गट्स ग्लोरी? तो 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गेम्स गट्स ग्लोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकें भी काफी पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? वो है चंद्रेश नारायण। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? चंद्रेश नारायण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चंडीगढ़ एडमिन, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और आईटी पुलिस कांस्टेबल की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। इसी तरह के मोर इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।